हेलो एवरीवन। आज हम सब कुछ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर पढ़ेंगे। सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी या आरबीएसई बोल दीजिए आप। इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, पूरे चैप्टर में जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन इंट्रोडक्शन पार्ट से जो भी हमने बेसिक्स कंसेप्ट समझे हैं वो हम लोग वहाँ पे लगा सकेंगे, है ना। तो ईज़िली हमें वो चैप्टर समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहली बात जो है, हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ रखा था कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, राइट। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 3/7, इस केस में 3 आपका p मान लो और 7 आपका q मान लो। तो 3/7 जो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है और जो q है वो आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये होता है आपके रेशनल नंबर्स। और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसे 2 आपका रेशनल नंबर, 3, 4, 5, ये सारे आपके रेशनल नंबर्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, है ना। और 2/1 भी आपका मान लो तो आपका क्या हो गया, p/q के फॉर्म में है और q जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो इनडायरेक्टली आपका 2 भी क्या है, रेशनल नंबर्स में आता है, राइट। ये तो हो गए कुछ रेशनल नंबर्स के बारे में बताना कि बेसिक्स है जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब हम चलते हैं चैप्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजिली समझते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर आना चाहिए, है ना। दो रेशनल नंबर मैंने ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे a/b प्लस में c/d। अब जो भी रिजल्टेंट आएगा इनको ऐड करने पे वो रिजल्टेंट भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ है, ये तो मैंने एडिशन के बारे में बता दिया। इसी तरह से मैंने अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि दो रेशनल नंबर को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टिंग में भी क्या आना चाहिए, आपका रेशनल नंबर आना चाहिए, तो ही ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या है कि दो रेशनल नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में जो रेशनल नंबर आएगा वो भी आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होना चाहिए, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, राइट। डिवाइड की बात करें, डिवाइड में क्या प्रॉब्लम है कि जब दो रेशनल नंबर को हमने डिवाइड किया तो जो रिजल्टेड आना चाहिए वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है ना। बट इसका एक कंडीशन है कि जो c/d है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आपका जो रिजल्टिंग में जो रेशनल नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने दूसरी क्लासेस में पढ़े हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर b प्लस ए हो तो भी चलेगा, पढ़े हुए थे हमने कि
2 + 3 = 3 + 2 होगा तो आंसर में दोनों की जगह पे 5 ही आएगा। सेम प्रॉपर्टी हमें रेशनल नंबर्स में लगाना है कि अगर हम पहला पार्ट ले लें एडिशन का कि a/b प्लस में c/d इज इक्वल टू c/d प्लस में a/b, कि हमने जब दो रेशनल नंबर को ऐड किया और उन्हीं रेशनल नंबर को इंटरचेंज करके ऐड किया तो दोनों का आंसर मेरा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि 2/3 प्लस में 3/5 कर देते हैं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 3/5 प्लस में 2/3 इंटरचेंज कर दिया। अब मैंने क्या किया, 15 10 प्लस 19/15 एंड 19/15 दोनों का सेम आ गया, राइट। दूसरा चीज देखते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे 2/3 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 3/5 माइनस का 2/3। देखते हैं यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लिया, 5 × 10 माइनस 9। यहाँ पे प्लस माइनस मैंने बेसिक प्लस माइनस माइनस किससे होगा, बड़े नंबर से, और साइन भी किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो -1/15। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस किससे होगा, बड़े नंबर से, और साइन भी किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो 1/15। दोनों ही केसेस में हमने देखा LHS और RHS पार्ट जो है वो सेम नहीं है तो नॉट इक्वल टू आएगा, ये केस कंडीशन आपका नहीं होगा, राइट। तीसरी चीज देखते हैं हम लोग, a/b इंटू में c/d इज इक्वल टू c/d इंटू में a/b। इसी का एग्जांपल 2/3 इंटू में 3/5 ले लेते हैं और 3/5 इंटू में 2/3 ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई। 3 × 6/15 इज इक्वल टू 6/15। बोथ LHS एंड RHS पार्ट आर इक्वल, तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करती है कम्युनिटिव प्रॉपर्टी में, राइट। फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं डिवाइड का। इस कंडीशन में क्या है, a/b डिवाइडेड बाय c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाय a/b। अब ये कंडीशन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाय a/b। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5 इज इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय 2/3। इस केस में क्या होगा, अगर हमने LHS पार्ट सॉल्व किया तो 2/3, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई किया और जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 5/3 हो गया। आंसर क्या आया, 5 × 2 = 10, 3 × 9। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3/5 डिवाइडेड बाय 2/3, इसको सॉल्व किया अगर हमने तो हम देखते हैं 3/5 मल्टीप्लाई में 3/2, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 9/10। बोथ केसेस में हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहा है। तो कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में जो डिवीजन पार्ट होता है वो होता है आपका नॉट इक्वल टू। प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि 2 + 3 + 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 + 3 + 2 ब्रैकेट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 + 2 और यहाँ पे देखूं तो 2 + 5, दोनों के केस में क्या आ रहा है 7 7 है ना। तो सेम दैट रेशनल नंबर में भी अगर हमने एडिशन किया a/b + c/d + e/f ब्रैकेट इज इक्वल टू a/b + c/d + e/f ब्रैकेट, है ना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे नहीं समझाऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो आप इसको ही समझ लीजिए और एग्जांपल आप अपने आप करिएगा, दोनों ही आंसर क्या होंगे इक्वल आएगा, है ना। सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। a/b माइनस का c/d माइनस का e/f इज इक्वल टू a/b माइनस का c/d माइनस का e/f। इस केस में सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, है ना। तीसरा देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, a/b c/d e/f a/b इंटू c/d इंटू में e/f। इस केस में आपका दोनों का ही सेम रहेगा, ठीक है ना। फोर्थ केस में देख लेते हैं डिवीजन का। a/b डिवाइडेड बाय c/d डिवाइडेड बाय e/f a/b डिवाइडेड बाय c/d डिवाइडेड बाय e/f। इस डिवाइड के केस में क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। तो हमें बस याद ही इतना ही रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक सब्ट्रैक्शन का पार्ट और एक डिवाइड का पार्ट, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस केस में क्या होगा कि a/b मल्टीप्लाई बाय c/d प्लस e/f। अब हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं कि जो a/b है वो c/d के भी मल्टीप्लाई में है और e/f के भी मल्टीप्लाई में है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो c/d इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं इस पार्ट को नीचे लिख देता हूँ, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d, प्लस का प्लस साइन एज इट इज लगा दिया। अब a/b जो होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, e/f के, है ना। तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पर्टिकुलर चीज जो एलिमेंट्स है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे देखते हैं हम अगला प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे कि फाइंड द एडिटिव एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ पर्टिकुलर नंबर। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे p/q आपका रेशनल नंबर है और पूछ ले कि इस p/q का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके साइन चेंज करना, माइनस का p/q हो जाएगा बस। जैसे 2/3 है और मेरे को पूछ ले कि इस 2/3 का एडिटिव इनवर्स निकालिए,
तो आपको 2/3 तो लिखना है, माइनस प्लस का है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का लग गया। और अगर दे दिया माइनस का 2/3 है और पूछ ले कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकालिए, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। दैट्स इट, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में क्या होगा कि अगर p बाई क्यू है और पूछ ले कि इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर देना है। q अपॉन में p कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल। मैं अगर एग्जांपल की हेल्प से समझूं तो 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स बोल दे आपको कि इस 2/3 का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालिए, तो आपको 3/2 ही लिखना है। दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, आपका वही आंसर है। यहाँ तक हमारा बेसिक पार्ट्स ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।